मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की आज की रचना में तुलसीदास जी अपने विषय में कुछ कह रहे हैं, स्वयं पर आरोपित करके कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं मैं कैसा हूं। तुलसीदास जी अपने विषय में जो बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनने के बाद जब वे सारी बात बता चुके हों तब सोचिएगा, क्या तुलसीदास जी ऐसे हैं जैसा वे अपने विषय में इस समय बता रहे हैं? विचार कीजिएगा और निश्चित रूप से जो आपके निष्कर्ष निकलेंगे वे वही होंगे जो होने चाहिए। लेकिन पहले हम सुन तो लें, तुलसीदास जी अपनी किन शब्दों में तारीफ कर रहे हैं। हद हो गई, मतलब इतनी भी कोई अपनी तारीफ करता है जितनी तुलसीदास जी कर रहे हैं? इतनी तारीफ तो नहीं की जाती अपने, और बड़ी हिम्मत चाहिए इतनी तारीफ करने की भी, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। आप सब सुनिए कि किन शब्दों में तुलसीदास जी अपनी तारीफ कर रहे हैं। रामचंद्र रघुनायक सबसे पहले कहते हैं, हे मेरे राम, पूर्ण चंद्रमा के समान मेरे राम, मेरे रामचंद्र। रघुनायक, आप रघुकुल के नायक हैं। तुमसो हो विनती की ही भांति करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे विनती किस भांति करूं, कैसे करूं। ये तो सभी भक्तों की समस्या है। अक्सर सभी को समझ नहीं आता कि किस भांति विनती करें, कैसे विनती करें। पर यहां पर तुलसीदास जी कोई विधि नहीं बता रहे हैं, ना पूछ रहे हैं कि मैं कैसे विनती करूं, मुझे तरीका बताओ विनती करने का। वह अपनी एक मजबूरी बता रहे हैं कि मैं अपनी किस विवशता के चलते प्रभु श्री राम से विनती नहीं कर पा रहा हूं। क्या विवशता है? अघ अनेक अवलोक आपने। तुलसीदास जी कहते, मैं अपने भीतर इतने पाप देखता हूं, पाप से भरा हुआ हूं मैं, इतने पाप हैं। अनग नाम अनुमान डरो, और आप निष्पाप हैं। राम का नाम, आपका नाम निष्पाप नाम है। तो मैं ये इतना पाप से भरा हुआ किस मुंह आपके सामने जाकर विनती करूं? लाज आती है मुझे, लज्जा आती है कि वे जो पाप रहित हैं, निष्पाप हैं, उनके सामने किस मुख से जाकर मैं विनती करूं, क्योंकि मैं तो पाप से भरा हुआ हूं। अग अनेक अनेक पाप हैं, और कैसे कैसे पाप हैं हम उन पापों के बारे में बता रहे हैं तुलसीदास जी कि मुझ में कितने पाप हैं। पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, संतशील नहीं हृदय धरो। कहते मेरा सबसे बड़ा पाप क्या है कि जो संतों का हृदय होता है ना, वैसा मेरा हृदय नहीं है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने बारे में कि संतों जैसा मेरा हृदय नहीं है। पहला पाप तो मेरा ये है सबसे बड़ा। संतों का हृदय कैसा होता है? पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, और सुखी पर सुखते, दूसरे को सुखी देखकर सुखी होते हैं। संत का हृदय ऐसा होता है। शत्रु को भी देखा कि वह बहुत दुखी है, तो शत्रु के दुख को देखकर भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे होते हैं वे। और देख रहे हैं कि शत्रु बहुत सुखी है तो बहुत सुखी हो जाते हैं कि शत्रु को भगवान ने कितनी प्रसन्नता दी, कितना शुभ समाचार दिया। संतों का ये स्वभाव होता है। कोई संतों को सताता हो और संत को पता लगे कि उसके घर संतान का जन्म हुआ है, विवाह है,
उसने नया मकान बनाया है तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये स्वभाव है संतों का। और यदि उन्हें सताने वाला दुख से घिर जाए, कष्टों से घिर जाए, तो संत दुखी हो जाते हैं। अब इंद्र का बेटा जयंत सीता पर कुदृष्टि डालकर बचता मारा मारा फिर रहा था। भगवान राम का बाण उसका पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए। तो उसको डरा हुआ देखकर, मृत्यु के भय से भयभीत देखकर नारद मुनि को दया आ गई और उसे बचने का मार्ग बता दिया। नहीं तो क्या आवश्यकता थी उनको बताने की। संत का स्वभाव। तो तुलसीदास जी कह रहे मेरा तो ऐसा हृदय है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं ऐसा। तो इस पाप के रहते कैसे मैं राम जी के सामने जाऊं? क्योंकि राम जी के सम्मुख तो संत स्वभाव होकर ही जाया जा सकता है। देख आन की विपत्ति परम सुख। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा स्वभाव कैसा है कि दूसरे को दुखी देखकर मैं बड़ा सुखी होता हूं। कोई कष्ट पा रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है, उसी में मेरा सुख छिपा है। मैं बड़ा सुखी होता हूं वह देखकर। सुन संपत्ति बिनु आग जरो। और देख लूं कि कोई बहुत अधिक धन कमा रहा है, प्रगति कर रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, तो बिना आग के ही मैं जलने लगता हूं। जेलसी, जलन, ईर्ष्या, ऐसी भयंकर मेरे अंदर जलन होती है किसी को प्रगति करते देखकर। ऐसे ऐसे पाप मुझ में भरे हुए हैं, तो मैं कैसे इन पापों के रहते राम जी के सामने जाऊं, उनसे विनती करूं, कैसे करूं? भक्ति विराग ज्ञान साधन कह बहुविधि डहकत लोग फिरो। और क्या करता फिर रहा हूं मैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं लोगों को ठगता फिर रहा हूं। कैसे ठगता हूं? भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, इन सब साधनों के बहाने मैं लोगों को ठग रहा हूं। सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे से बड़ा ठग कोई नहीं है। लोगों को ठग रहा हूं मैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन साधनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से मैं ठगता हूं लोगों को। ऐसे मेरे अंदर पाप हैं, अवगुण हैं। शिव सर्वस सुख धाम नाम तव। भगवान शिव के लिए जिसका नाम ही सर्वस्व है, सब कुछ है, ऐसा राम का नाम। कैसा राम का नाम? वह राम का नाम जो भगवान शिव के लिए सब कुछ है। शिव के लिए अगर कोई सार संपदा है, संपत्ति है, तो वह है सिर्फ राम का नाम। और कह रहे ऐसे राम के नाम को बेच नरक पद उदर भरो। और मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे राम के नाम को मैं बेच रहा हूं, और उस राम के नाम को बेच बेच कर अपना ये पापी पेट भरता हूं। ऐसा पापी हूं मैं। समझाऊंगा सारी चीजें, चिंता मत करें। भीतर से बेचैन हो रहे होंगे ना कि रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहो, हनुमानाष्टक, ऐसी ऐसी उच्चतम भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखने वाले तुलसीदास जी इतने नीच हैं, इतने पतित हैं। सब सोच रहे होंगे मन में। और कुछ कुछ का तो मान भी रहा होगा कि स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं। भाई कोई और कहता तो हम कह भी देते, जल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। यहां तो तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं मैं ऐसा हूं। सोचने में तो पड़ गए होंगे आप सब लोग, स्वाभाविक है। लेकिन इस सोच का परिहार भी किया जाएगा। पहले सुन लीजिए कि तुलसीदास जी अपने बारे में और क्या क्या कह रहे हैं। हम तो कहते भाई हम तो बड़े सीधे साधे सच्चे लोग हैं, हमने कभी किसी को नहीं सताया, किसी को दुख नहीं दिया, हमेशा सबका भला सोचते हैं, हम तो इतने प्यारे इंसान हैं, पवित्र इंसान हैं, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, जीवन भर पाप ही पाप किया है, और अपने पाप गिनवा रहे हैं हम।
जो मन खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। बता रहे हैं कि ऐसा मेरा मन है। देखता हूँ किसी को दुख तकलीफ में तो खुश हो जाता हूँ, किसी को कामयाबी की ओर बढ़ते देखता हूँ तो बिना आग के ही चलने लगता हूँ। ऐसा हूँ मैं। और राम का नाम बेच रहा हूँ, बस मार्केटिंग कर रहा हूँ राम नाम की, कैश कर रहा हूँ राम नाम को बेच बेच के और अपना पेट भर रहा हूँ। तो राम का नाम लेने वालों पे मार्केटिंग के आरोप तो बहुत लगते हैं कि अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम की मार्केटिंग करके मैं अपना पेट भरता हूँ, इतना पापी हूँ मैं। जानत हो निज पाप जल दीजिए। जानत हो, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मेरे अंदर कितने पाप हैं, कितने हैं। जानत हो निज पाप जल दीजिए, जितना सागर में जल है। जेता नीर समुद्र सागर परया, तेते अवगुण हमार। जितना नीर जल समुद्र और सागर में भरा हुआ है, उतने उतने अवगुण हैं हमारे। तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं। जल सीकर सम सुनत लरो। और कोई यदि मुझे बूंद बराबर भी एहसास करा देता है कि बूंद बराबर भी मेरे अवगुण का, मेरे पापों का इशारा कर देता है मेरी तरफ, तो मैं उससे लड़ने लग जाता हूं। मानने को तैयार नहीं होता कि मुझ में इतने पाप हैं। और हैं कितने। जेता नीर समुद्र सागर परया, तेते अवगुण हमार। जितना जल सागर में, महासागरों में भरा है, उतने उतने अवगुण हैं। और कोई बूंद बराबर मेरा अवगुण गिना दे, बर्दाश्त नहीं होता, उससे लड़ने बैठ जाता हूं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। रज सम पर अवगुण सुमेर करे। और दूसरे का मैं अगर धूल के कण के बराबर भी अवगुण देख लेता हूं ना, उसे सुमेरु पर्वत के समान बड़ा करके बताने लग जाता हूं। धूल के कण के बराबर भी दूसरे के गुनाह को देखकर, दोष को देखकर, कमी को देखकर बढ़ा चढ़ाकर इतना कहता हूं दूसरे के दोषों को। गुण गिरि सम रजते निदरो। और अपने धूल बराबर गुण को पर्वत के समान बड़ा कर लेता हूं, दूसरे के धूल बराबर के गुण को पहाड़ के समान, अवगुण को। तो ऐसा मेरा स्वभाव है। नाना वेश बनाए दिवस निस, परबित जेही जेही जुगति खरो। कहते और अनेक अनेक वेश बनाकर मैं दूसरों के धन का हरण करता रहता हूँ। बहुत प्रकार के भेष धारण करता हूँ और लोगों के धन का हरण करता हूँ। एक को पलन है कबहु अलोलचित, हित दे परम पद सरोज सुमिरो। और कहते हैं एक पल के लिए भी मैं प्रभु श्री राम के चरण कमलों में लवलीन नहीं होता। एक क्षण के लिए भी उधर तो ध्यान ही नहीं लगाता। सारा धन मेरा चोरी में, ठगी में, बेईमानी में, राम नाम को कैसे कैश करा सकूं, इसी में लगा रहता है। और एक पल के लिए भी मैं राम के चरणों में मन नहीं लगाता। जो आचरण विचार मेरो, कल्प कोटि लगे ओटि मरो। कहते हैं यदि मेरा आचरण देखोगे, मैं अपना आचरण देखता हूँ, अपने अवगुणों को देखता हूँ, अपने पापों को देखता हूँ और उन पर विचार करता हूँ। कल्प कोटि लगे आटि मरो। करोड़ों कल्पों तक भी मैं कड़ाहों के अंदर भस्म किया जाऊं, जलाया जाऊं, तो भी मुक्ति नहीं हो सकती। कि कोई सोचे कि इसे चलो करोड़ों कल्पों तक कड़ाहों के अंदर जलाया जाए, तब शुद्ध हो जाए तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं ना, तब भी नहीं हो सकता। गुनाह मेरे इतने अधिक हैं, पाप इतने ज़्यादा हैं, तब भी नहीं हो सकते। तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकन, गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन यदि राम जी की कृपा हो जाए, वो मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दें, प्रभु कृपा विलोकने, वो कृपा दृष्टि से देख भर लें बस एक बार, तो क्या होगा। गोपद जो भव सिंधु तरो। जैसे कि गाय के खुर
से बने गड्ढे में जितना पानी होता है उसे पार करने में क्या देर लगती है। तो गौपद जो सागर है वो इतना सा सिमट कर रह जाएगा, जैसे गाय के पैर के खुर के से जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई कूदने में मुश्किल है उसे। ऐसे ही मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगा अगर राम जी मेरी तरफ देख लें तो। अब समझिए इसे, जितने भी पाप तुलसीदास जी ने अपने ऊपर गिनाए, सभी इससे असहमत होंगे कि ऐसे तो है ही नहीं तुलसीदास जी, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं हम इस तरह से हैं। वे एक व्यंग्योक्ति शैली का यहां पर इस समय प्रयोग कर रहे हैं, कटाक्ष शैली का, क्योंकि यदि वे सारी बात कहेंगे कि आप लोग ऐसे हैं तो हम सब बुरा मान जाएंगे कि अच्छा हम ऐसे हैं। लेकिन वो किन्हें कह रहे हैं कि जिस समय तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे और जा जाकर लोगों को गा गा कर सुनाते थे, तब उनका विरोध करने वालों का एक बहुत बड़ा समुदाय था। उस समय के तथा कथित कुछ पंडे पुजारी जो नहीं चाहते थे कि राम का नाम जनमानस की भाषा में आए, अवधि में आए, सब लोग राम को जाने। वे चाहते थे कि राम सिर्फ संस्कृत में ही रहें, जो संस्कृत पढ़े लिखे हैं वे ही राम को जाने। तो वे तुलसीदास जी का विरोध करते थे, उन पर बहुत सारे आरोप लगाते थे। तुलसीदास जी ने यहाँ पर उन सभी आरोपों को अपने ऊपर लेते हुए एक व्यंग्योक्ति की है। पंजाबी में एक कहावत है, कहना तीनों सुनाना नूनों, कि सास को यदि अपनी बहू को कुछ सुनाना होता है, कटाक्ष करना होता है, सटायर करना होता है, तो वह अपनी बेटी से कहती है। अपनी बेटी को कहेगी कि सारा दिन बैठी बैठी खाती रहती है, सजती संवरती रहती है, घर के काम को हाथ नहीं लगाती। अपनी बेटी को कह रही है माँ, लेकिन सुना किसको रही है? अपनी बहू को। और बहू नहीं कह सकती सीधे सीधे कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहेगी तो उसकी सास कहेगी, अरे मैंने तो अपनी बेटी से कहा है, तुझे कब कहा मैंने? तो कैसा क्या? कहना तीनों, यानी बेटी से कहना, लेकिन सुनाना नोनो, अपनी बहू को सुनाना। ऐसे तुलसीदास जी ये अपने को कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सुना रहे हैं जो ऐसे लोग हैं। वे लोग जो तुलसीदास जी से कहते हैं कि तू राम नाम को बेच रहा है, राम नाम का व्यवसाय कर रहा है, राम नाम की मार्केटिंग कर रहा है। अरे राम नाम कोई सबके लिए थोड़ी ना है। राम नाम तो संस्कृत पढ़े लिखे अभिजात्य वर्ग के लिए है। और तू मजदूरों को, किसानों को, उन सब लोगों को जिनको राम नाम जिन तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो उनको जा जाकर राम नाम बेच रहा है। तू उन्हें राम की कथा सुनाता है गा गा कर, और वे लोग तेरी झोली में आटा चावल ये सब डाल देते हैं, राम नाम को बेच रहा है। ऐसे ऐसे आरोप लगाते थे। और तुलसीदास जी कहते तू तो पाप का भरा हुआ है, लोगों को ठगता है। वो सारे के सारे आरोप तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ मैं ऐसा हूं जैसा तुम लोग कहते हो। लेकिन ये कह उन लोगों को रहे कि देखो तुम ऐसे हो, और ऐसे होने के बाद भी तुम राम के सामने खड़े कैसे हो जाते हो, राम की पूजा कर कैसे लेते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? राम की पूजा करते हुए पूरा जीवन तुम्हारा पाप से भरा हुआ है, दूसरों को सताते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, और उसके बाद बेशर्मी से राम के आगे खड़े होकर उनकी पूजा भी करते हो। किस मुंह से चले जाते हो? तुलसीदास जी अपने माध्यम से अपने ऊपर सारी बात लेकर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया, आप लोग कहते हो ना मैं राम की मार्केटिंग करता हूं, बेच रहा हूं राम का नाम, हाँ मैं तो हूं ही पापी। स्वीकार कर रहे हैं तुलसीदास जी, उन लोगों को व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं उनके ऊपर जो इस तरह से थे। तो ये बात ध्यान रखें कि जो भी राम के पथ पर चलेगा ना, उसे आलोचनाएं तो बहुत सुनने को मिलेंगी, बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, लोग बहुत आलोचना करेंगे, क्योंकि जो भी राम के पथ पर चला है,
जो भी, उसे बहुत दुख सहने पड़े, चाहे कोई भी हो। लोगों ने परमात्मा की ओर बढ़ने वालों को तो सूलियों पर टांगा है, जहर दिया है, उनको तपते खंभों पर बांधा है, पहाड़ों से फेंका है, आग में झोंका है। क्या क्या नहीं किया उनको, जो भी राम की ओर बढ़े। तो इसलिए समझिए कि राम से यदि विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, तो थोड़ा सा तो संत हृदय अपने भीतर लाना होगा, दूसरे के दुख से दुखी होना होगा, दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न होना होगा। बस ये एक सूत्र ले आइए, एक सूत्र, बाकी सब छोड़ दीजिए, सब अपने आप आ जाएंगे। जिस दिन ये तत्व भीतर ले आए कि दुश्मन को दुखी देखकर भी आप दुखी हो सकें और दुश्मन को सुखी देखकर भी आप प्रसन्न हो सकें, तो समझ लीजिए बात बन गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन किस तरह से दुखी हुआ, कैसे दुखी हुआ, लेकिन वह दुखी हुआ। उसे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि भीतर की चेतना परम शुद्धि की ओर बढ़ेगी। आप अजात शत्रु हो जाएंगे। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु नहीं होता, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने मैत्री शब्द का इस्तेमाल किया है कि आप सबके प्रति मित्रवत हो जाते हैं। सारा संसार आपको मित्र लगता है, आप किसी को शत्रु भाव से देखते ही नहीं। इस विनय पत्रिका के इस छंद का यह सार रूप अमृत है जो मैंने अभी बताया। तो जब भी राम जी के आगे हाथ जोड़ें, विनती करें, तो उनसे यही कहें कि हे राम जी, हमारी ओर देख लीजिए और ये हमारे पाप निबेड़ दीजिए सारे। और वे निबेड़ देंगे, बिल्कुल निबेड़ देंगे। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, सौ बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन